नमस्कार। अजीत कुमार दुबे, सैल देवी महाविद्यालय अंधाधुर, असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी। आज मैं आप सबों को स्वतंत्रता पुकारती कविता का अर्थ बताने जा रहा हूँ। यह जो स्वतंत्रता पुकारती कविता है जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कविता है। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 30 जनवरी 1890 ईस्वी को बनारस में हुआ था और उनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुई थी। प्रसाद जी एक महान नाटककार, लेखककार, उपन्यासकार और प्रमुख तौर पर छायावादी कवि थे। अब जयशंकर प्रसाद जी की लिखी हुई कविता। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो। असंग कृति रश्मियां विकीर्ण देवीदासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर सासी। अराति सैन्य सिंधु में सुवाडवाग्नि से जलो, प्रभीर हो जई बनो बढ़े चलो। अब मैं आप लोगों को कविता का अर्थ बताने जा रहा हूँ। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती। हिमाद्रि मीन्स हिमालय, तुंग मीन्स ऊंची चोटी, श्रृंग मीन्स चोटी, प्रबुद्ध चैतन्य, शुद्ध निर्मल बुद्धि, भारती सरस्वती, स्वयं प्रभा अपने प्रकाश से प्रकाशित होने वाला। यह जो कविता है जयशंकर प्रसाद जी स्वतंत्रता के पहले लिखे थे। इस कविता के माध्यम से वो कहते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने देवी सरस्वती को अपनी सोच में लाए हैं और वे उसके बाद वे कहते हैं कि जिस प्रकार से माँ सरस्वती हमेशा सफेद वस्त्र धारण की हुई रहती है, ऐसा इस बर्फीली पहाड़ को देखकर लगता है कि मानो देवी सरस्वती का ही एक रूप है। यह पहाड़ बहुत ही ऊंची है और बहुत ही ज्यादा नुकीली है और इन पर्वतों में एक प्रकार का भाव दिख रहा है और एक प्रकार की चेतना है। चेतना यह है कि वह दूसरों को प्रेरित कर रही है। किसके लिए? स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रही है। वह स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रही है। बर्फ की पहाड़ यानी हिमालय पहाड़ पुकार रही है कि अब हमें स्वतंत्रता चाहिए, हमें आजादी चाहिए। उसकी चोटी से ये आजादी के लिए आवाज आ रही है। अमर्त वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, और प्रशस्त पूर्ण पंथ है बढ़े चलो। अमर्त जो कभी नहीं मरता हो, यानी देवताओं की संतान है, दृढ़ पक्का विश्वास, प्रशस्त प्रशंसा जो पुण्य काम करने वाला, पथ विष रास्ता। बर्फ की पहाड़ कह रही है कि तुम अमर हो, वीर पुत्र हो, तुम सभी देवी देवताओं के संतान हो, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है। और हम सब बहुत ही वीर हैं क्योंकि देवी देवताओं के संतान हैं। अगर हम सब स्वतंत्रता के लिए सोच लिया और विश्वास कर लिया तो स्वतंत्रता पाकर के ही रहेंगे। अगर हम प्रशंसा जो काम कर रहे हो तो अब पुण्य का काम है, उसी पथ पर आगे हमें बढ़ते रहना है और पुण्य का काम करते रहना है। असंग कृति रश्मियां विकीर्ण देवीदासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर सासी। असंग जिसके गिना न जा सके, कृति ख्याति बखान, रश्मियां किरण, विकीर्ण फैलना, विकीर्ण मीन्स फैलना, सूर वीर बहादुर। इस कविता के माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार सूरज में अनगिनत किरणें हैं, ठीक उसी प्रकार से हम भारतवासियों की भी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। यानी जिस प्रकार सूर्य की किरणें
दूर दूर तक फैली हुई है, उसी प्रकार हमारी ख्याति भी दूर दूर तक फैली हुई है। वह भी दैवत्व के भाव से इसमें कोई भी नकार नहीं सकता है। हम सभी इस भारत माता के सपूत हैं। हम सभी को उन्हें ने वीर कह के पुकारा है। वे कहते हैं कि हम बहुत ही वीर साहसी हैं और हम सभी किसी भी काम को आसानी से कर सकते हैं। इसके माध्यम से हमारे जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि कितना ही बड़ी काम हो, कुछ भी न हो बड़ा, लेकिन हम सभी वीर पुरुष हैं, आसानी से काम को कर सकते हैं। अराति सैन्य सिंधु में सुवाडवाग्नि से जलो, अब प्रवीर हो जई बनो, बढ़े चलो बढ़े चलो। इस कविता के माध्यम से कह रहे हैं अराति में सोता है दुश्मन, सुवाडवाग्नि वह आग जो समुद्र में लगता हो, प्रवीर माने कुशल वीर हो। जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हमारा जो दुश्मन है बहुत ही ज्यादा बड़ा दुश्मन है, वह बहुत बड़ा विशाल है, इसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन एक शब्द सिंधु का प्रयोग किया गया है। वह सिंधु समुद्र सागर के लिए लिया गया है, जिसे हिंद महासागर भी कहते हैं। लेकिन हमें हिंद महासागर में जिस प्रकार आग लग जाती है, यानी ज्वालामुखी से आग लगता है, ठीक उसी प्रकार दुश्मन को भी हमें आग लगा देनी है। या अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, जिस प्रकार ज्वालामुखी समुद्र में ताकत दिखाती है। तुम प्रवीर हो यानी कुशल हो, अगर हम उसी ज्ञान को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो हम निश्चित तौर पर सफल होंगे। यानी यही काम हम लगातार करते रहेंगे तो सैन्य सिंधु पर भी आसानी से विजय पा सकते हैं। और हम जो रास्ता है उसी पे हमेशा आगे के लिए बढ़ेंगे और आगे के लिए बढ़ते रहना है। इस तरह बनना है, जिस प्रकार ज्वालामुखी समुद्र में आग लगा देती है, उसी प्रकार हमें पूरे दुश्मन को भी आग लगा देना है। अगर बच्चों आप सबों को इस कविता में और कोई जानकारी लेनी हो तो आप मुझसे बात कर जानकारी ले सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 93 042 59 735। धन्यवाद बच्चों।